क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। हेलो। बस आप ही का इंतजार। किस चीज़ के लिए? वो आपसे बात हुई थी ना कि वो मानूर के डैड से मिलना है, आप मेरे कज़न बन के बात करेंगे। तो हम कज़न हैं? नहीं, लेकिन जब हो ही नहीं तो मुझे क्यों घसीट रहे हो? देखो, अपने मामलात से दूर रखो मुझे। देखो, मेरी अपनी ज़िंदगी में बहुत मसाइल है, मैं तुम्हारे किसी झूठ में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मुझे कोई शौक नहीं किसी की नज़रों में झूठा साबित होने का। कि क्या कह रहे हैं बैर साहब, अचानक क्या हो गया आपको? मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जुबैर साहब, कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? एक्चुअली हमने मीटिंग का टाइम कॉल पर तो कोई डिस्कस किया नहीं था और मैं सुबह सुबह ही चली आई। अरे नहीं, डोंट वरी, आप मेहमान हैं हमारी, आपके लिए वक्त ही वक्त है। अच्छा, अब ये बताएं, क्या लेंगी, चाय या कॉफ़ी? कॉफ़ी। आप सिर्फ नम्रा के लिए पाकिस्तान आई हैं? नहीं, मेरी फैमिली एक्चुअली यहीं होती है, वैसे मैंने उनसे मिलने आना था। फिर निम्रा ने मुझे ये बात बताई, मैंने सोचा ये सब भी देख लूँ। अच्छा, क्या बताया नम्रा ने? आप ये बता सकती हैं? मेरा कहने का मतलब है कि मुझे आसानी हो जाएगी आपको बताने में। मतलब जो कुछ मुझे निम्रा ने बताया है उससे आगे की भी कोई कहानी है क्या? जी बिल्कुल, आगे नहीं, इनफैक्ट पीछे भी बहुत लंबी कहानी है। अच्छा, मैं बता देती हूँ। एक्चुअली निम्रा ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं आप लोगों के साथ और अब वो पाकिस्तान छोड़ कर जाना चाहती है, तो उसे अपनी ये इन्वेस्टमेंट सेव करनी है, पर उसे इस मामले में आप लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। देखिए, अगर उससे भरोसा नहीं था तो उसने इन्वेस्टमेंट की क्यों थी? इसलिए कि उस वक्त तो मामला बिल्कुल ठीक थे, बाद में पता चला कि आप लोग तो उसके साथ सिंसियर ही नहीं थे। ओह, आई सी। आपको नहीं लगता कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है? आप करोड़ों रुपए किसी पे ऐसे इन्वेस्ट तो नहीं करते ना जब तक आपको किसी पे यकीन ना हो, और इतने यकीन पे तो कभी भी नहीं करते जहां 2 महीने बाद आपको लगे कि वो आपके साथ सिंसियर नहीं थे। देखिए जुबैर साहब, मुझे बाकी किसी भी मामले में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। निम्रा मेरी दोस्त है, तभी मैं उसके लिए सब कुछ कर रही हूँ। उसके लिए आप मुझे बताएंगे कि ये सब कैसे होगा? इस मामले में आप मेरा साथ देंगे या आप मुझे सब कुछ हैंड ओवर करेंगे ताकि मैं सब कुछ खुद देखूं? आपको कैसे आसानी लगती है? जुबैर साहब, मुझे तो दोनों सूरतों में कोई भी इश्यू नहीं है। बहुत काबिल है इसका मतलब है आप। हर इंसान किसी न किसी फील्ड में होता ही है काबिल। आपको नम्रा ने ये नहीं बताया कि उसके पास मेरा बेटा है? बेटा? जी, उसे एक तरह से मेरा बेटा अपनी प्रॉपर्टी सेव करने के लिए छुपा लिया। अब मैं सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रोजेक्ट की सारी डिटेल आपको दे दूं तो इस बात की मुझे गारंटी कौन देगा कि मेरा बच्चा मुझे वापस मिलेगा? ये तो आप लोगों के आपस की बात है, मुझे लगता है आप लोगों को ये मामला खुद तय करना चाहिए। लेकिन मुझे हैरत हो रही है बच्चे का सुनकर। हाँ, वैसे कभी कभी रियल जिंदगी में भी कहानियाँ नजर आनी शुरू हो जाती हैं। तो क्या अब आप मुझसे बच्चे की गारंटी चाहते हैं जब बकौल आपके उसके पास है? जी, और इसी ब्लैकमेलिंग के लिए उसने मेरा बच्चा छुपाया है। इसका मतलब ये है कि मुझे इस मामले के बारे में कुछ मालूम नहीं है। पहले मैं ऐसा करती हूँ, निम्रा से एक बार डिटेल्स ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। उसे कहिएगा कि औलाद प्रॉपर्टी और पैसे से बहुत बढ़कर होती है। तुमने ट्रिक तो सही इस्तेमाल किया, अब डील भी वैसी होगी तो तभी तुम अपने मकसद में कामयाब होगी। और हाँ, एक बात और, उसे ये भी बता देना कि जो हमने प्रोजेक्ट ली उस पर किसी ने केस कर दिया। केस? हाँ, भी उड़ती उड़ती खबर आई है, किसी ने कंफर्म नहीं किया लेकिन
सुनने में ऐसा आ रहा है। इस जुबैर सिराजी का तो मैं वो असर करूंगा ना कि इस साला खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाएगा। ये समझता है कि आखिर खुद को। कल ऑफिस जाके पूरा मैटर समझा के आया हूँ इसको, और आज फोन पे मुकर गया। तो खुद समझ नहीं आ रहा, कल तुमसे खुद कहा और आज मुकर गया। बहुत ही कोई अजीब आदमी है यार ये। यार मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, मैं भी देख लूंगा इसको। ये समझता क्या खुद को, मैं बताता हूँ इसको अभी। इसका तो दिमाग ठिकाने लगाना पड़ेगा। हेलो, फुरकान खान बात कर रहा हूँ। फुरकान? भूल गए? फुरकान, कुछ अर्सा पहले मिले थे हम सौलिया के हवाले से। फुरकान कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे मिलना है, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ काफ़ी दिनों से। ढूंढ रहे थे तो जुबैर शिराजी से बोल दिया होता, वो तो कल भी मिला था मुझे। क्या तुम्हें जुबैर भाई मिले थे, वो भी कल? लेकिन उन्होंने तो मुझे बताया ही नहीं। बहुत शातिर आदमी है वो, हर किसी से बहुत कुछ छुपाता है। तुम मुझे कहाँ मिलोगे ये बताओ। मुझे जहाँ गए आप, मैं मिलने को तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। जहाँ भी मिलेंगे जुबैर शिराजी साथ में होना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं जुबैर के सामने बताना चाहता हूँ। जुबैर भाई आ जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। आप पहले उनसे टाइम ले लें, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आप मुझे जब कहेंगे मैं आ जाऊँगा। ठीक है, लेकिन प्लीज़ तुम अपना नंबर बंद मत करना, तुम्हारा मिलना बहुत ज़रूरी है। और मेरा आपसे मिलना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अब पता चलेगा इसको। बहुत होशियार बन रहा था ना जुबैर शिराजी, बेवकूफ़ समझता है हमको। कहाँ बुला रहे? देखो मैंने इसको बोला है, इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं बताएगा जहाँ भी मिलने को। क्या कहती है मैडम? लड़की तो मुझे ठीक लग रही है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता लोगों का। अब तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आता किसी पर, जब से नम्रा ने चालें चली। और फिर तो हम इसे जानते भी नहीं है, हमारा से कोई रिश्ता भी नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी वो कोई प्लान तो लेकर आई होगी। हाँ, प्लान तो वो साथ लेकर आई है। इनफैक्ट वो यही पूछने आई थी कि आप मेरा साथ देंगे या अकेले ही मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसकी बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो तमाम प्रोजेक्ट बेचना चाह रही है, और वो जस्ट ये चाहती है कि सब कुछ मैं उसके हैंड ओवर कर दूं और उसे समझा दूं। ये सब इतना आसान लगता है इन दोनों को? हमारे साथ इतनी प्लानिंग्स और खुद के लिए इतनी आसानियाँ। मैंने उसे कह दिया है कि अभी तो उनके प्रोजेक्ट पे केस चल रहा है, इसलिए थोड़ा सब्र करो। और नम्रा से बात करो कि अगर हम उसे उसके सारे प्रोजेक्ट दे दें तो वो हमें बच्चा कब देगी। लेकिन हैरत की बात यह है बिल्किस के ये लड़की तो कुछ जानती नहीं है। क्या नहीं जानती बच्चे के मुतालिक? हाँ, उसको तो पता ही नहीं कि नम्रा हमारे साथ धोखा करके गई है। लेकिन मैंने उसे बता दिया कि तुम डिस्कस करके आओ नम्रा से, फिर हम बात करेंगे। ये तुमने बिल्कुल ठीक किया। हो सकता है उसने उसको भी कुछ ना बताया। हाँ, मुझे भी यही लगा, इसीलिए मैंने सब कुछ खोल के बता दिया। बहरहाल वो लड़की उसकी मदद करेगी क्योंकि वो उसकी कज़न है, और हमरा को उस पर भरोसा होगा, तभी तो उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। बहुत शातिर आदमी है वो, हर किसी से बहुत कुछ छुपाता है। मुझे जहाँ गए आप, मैं मिलने को तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। जहाँ भी मिलेंगे जुबैर शिराजी साथ में होना ज़रूरी है। इस वक्त ये शुएब को क्या हो गया? हेलो, जुबैर भाई आप कहाँ हैं? मैं अभी ऑफिस में हूँ। आप घर आ सकते हैं? क्यों, खैरियत? आ जाऊँगा। बहुत ज़रूरी बात है, अगर पॉसिबल हो तो अभी आ जाएं। एक्सक्यूज मी। हाँ शुएब, लेकिन पता तो चले हुआ क्या है? मुझे अभी फुरकान की कॉल आई थी, वो कुछ बताना चाहता है, लेकिन आपकी मौजूदगी में। फुरकान? जी, और वो बता रहा था कल आपकी मुलाकात हुई थी उससे, लेकिन आपने मुझे तो नहीं बताया।
हाँ वो मुझे मिला था, लेकिन मैं ज़ारा के उसे डिस्टर्ब था तो मैं बता नहीं सका। अच्छा, तो आप आ रहे हैं ना? अरे यार शुएब, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं समझा पता नहीं कौन सी बात है। मैं मीटिंग से फ्री होके आता हूँ। छोड़ दे मीटिंग, आप आ जाएं। मीटिंग बहुत ज़रूरी है शुएब। नोरा की कज़न आई हुई है और बच्चा मुझे वही दिलवा सकती है। लेकिन तुम फुरकान की फ़िक्र ना करो, वो आ जाएगा, मैं उसे ले आऊँगा। अगर वो ना आया तो? यार मेरी कल ही उससे बात हो गई थी, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सका। लेकिन जुबैर भाई। अरे शुएब, मैं कह रहा हूँ ना, मैं ले आऊँगा, तुम बेफिक्र हो। रात पे मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। मैं आपका काम करता हूँ। जी ठीक है, बेफिक्र है। अर्शद, मुझे फुरकान का एड्रेस चाहिए। क्या हुआ खैरियत? हाँ, मेरा मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको भेजता हूँ। ठीक है, तो मैं उससे मिल लूँगा तो सारी बात तुम्हें बताता हूँ। ठीक है। ब्लैकमेलर की औलाद, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि तुम अपने लिए कितना गलत कर रहे हो। करवाऊंगा तुम्हारी शादी में। एक बार मिलो सही, फिर देखो तुम्हारा अंजाम कैसे बिगाड़ता हूँ मैं। आगाज़ तुम कर चुके हो अपनी बर्बादी का। जी डैड, आपने बुलवाया था मुझे? हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मा कह रही थी कि फुरकान का कजन क्यों मिलना चाह रहे हैं। इस तरह तो रोज कोई ना कोई आ जाएगा मिलने के लिए। क्या वो हमें चेक कर रहे हैं? नहीं डैड, क्या हो गया आपको? आपको पता तो है कि फुरकान की फैमिली कैसी है। आप जानते तो हैं उसे। हाँ, मैं जानता हूँ जुबैर शिराजी को। रियल एस्टेट का बिजनेस करता है और कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा नाम है उसका। फुरकान तो बता रहा था कि वो उसका बिजनेस पार्टनर है। अब कुछ दिन के बाद कजन हो गए। बेटा, तुम्हें नहीं लगता कि वो गलत बयानी से काम ले रहे? लेकिन डैड, हम ऐसे किसी को कैसे जज कर सकते हैं? हाँ, ये भी है। बस मैं तो रोज ये दुआ करता हूँ कि बस जो भी हो तुम्हारे हक में बेहतर हो। इंशाल्लाह। बेटा, इंसान औलाद के मामले में कितना मजबूर रहता है। जो भी फैसला करता है पहले औलाद के बारे में सोचता है। उसकी अपनी तो कोई लाइफ होती ही नहीं है। बस बेटा, मैं इस बात पर मुतमईन हूं कि मेरी बेटी खुश रहे। थैंक यू सो मच डैड। जीते रहो। आप ना दुनिया के सबसे अच्छे डैड हैं। तुम भी दुनिया की अच्छी तरीन बेटी हो। थैंक यू सो मच। जुबैर साहब, आपके पास तो वक्त ही नहीं था, फिर अचानक आप मेरे घर पे कैसे पहुंच गए? तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। जब हम कुछ लगते ही नहीं है, जब आपको मेरी मदद ही नहीं करनी है, तो फिर मैं आपकी बात सुन के अपना वक्त क्यों जाया करूं? और मुझे पता है कि आप क्या बात करने आए हैं। देखो फुरकान यार, मैं पहले ही बहुत डिस्टर्ब, सो प्लीज़ मुझे मज़ीद परेशान मत कर। मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ? नहीं, मतलब मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ या आप मेरे घर पे आके मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं? फुरकान, समझने की कोशिश करो। मैं किसी वजह से परेशान था, इसी वजह से मैंने ये कह दिया। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे शुएब की कॉल आ गई। बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं। जैसे ही शुएब की कॉल आई है, आपको फ़ौरन से मुझे कॉल करने का ख्याल आ गया। वैसे कितने मतलब परस्त आदमी है। नहीं, सॉरी, मौका परस्त। आप तो मौका देखकर ही मतलब निकाल लेते हैं। तुम आप क्या चाहते हो? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। जब आप साफ इनकार कर चुके हैं तो घर क्या लेने आए? देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं पहले बहुत परेशान था, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ।
क्या साथ देंगे आप? जो तुम चाहो वो सब, और इसके अलावा एक गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी शादी करवा दूँ, रुकने नहीं दूंगा। ये बात आपने बहुत अच्छी की। बैठिए, चाय तो पियेंगे ना मेरे साथ? मैंने कहा था ना, पैर भी पड़ेगा, सब कुछ करने को तैयार है। हाँ तो पहले क्या जरूरत पड़ी थी इसे ये ड्रामा करने की? मान जाता पहले ही। कह रहा है खुद बहुत ज्यादा परेशान था। अच्छा खैर छोड़ो, हमें इससे क्या, बस तुम अपना काम निकलवाओ। वही कर रहा हूँ। तुम इसके लिए एक कप चाय तो बना दो। अच्छा बना देती हूँ। अब बताओ क्या कर रहे हैं? ये तो अब आप बताएंगे। देखिए, वो बहुत बड़े लोग हैं और हमारी ये बेकार की रस्मों में मुझे लग रहा है कि हमारा सारा पोल खुल जाएगा। उसका एक ही हल है फुरकान, जो मैंने तुम्हें बताया कि शादी बिल्कुल सादगी से हो जाए। और वैसे भी तुम्हारे पुराने हाथ कंडे तो उन पे इस्तेमाल नहीं होंगे। देखो, अब तुम जो भी ब्लैकमेलिंग कर पाओगे वो तो अब शादी के बाद ही मुमकिन है। और ये याद रखना, यहाँ सौलिया और ज़ारा नहीं है जो तुम्हें चुपचाप पैसे देते रहेंगे। और हाँ, याद रखना, यह सब कुछ मशवरे और डिस्कशन के बाद होगा। यहाँ कुछ भी हो सकता है, तलाक भी हो सकती है। हाँ हाँ, तभी तो आपसे मशवरा कर रहा हूँ। बस फिर यही मशवरा है कि मेरी उनसे मुलाकात करो, फिर तुम देखो मैंने कैसे कायल करता हूँ सादगी से रुखसती के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। मेरी बहन गई थी उनसे बात करने, उन्होंने कहा हमारा ख़ानदान बहुत बड़ा है, कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री भी हैं। बस मैंने उन्हें यही समझाना है कि इतने लोगों को जहमत ना दें, बस सादगी से निकाह कर लें और फिर किसी दिन वलीमा रख लेंगे। तो ज़ुबैर साहब, बंदे आप बहुत तेज हैं। ये तुम कह रहे हो? ये मुझसे इतनी बड़ी रकम लेके बैठा हुआ है। अरे नहीं नहीं, तो आपने अपना राज छुपाने की कीमत अदा की है। लेकिन तुम तो ब्लैकमेलिंग कर चुके हो ना। ये तो दुनिया का दस्तूर है ज़ुबैर साहब। कहीं आप दुनिया के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, कहीं उनको करते हैं। मैं इसीलिए आया हूँ कि तुम जहाँ चाहो मुझे इस्तेमाल करो, लेकिन ये बात राज है और राज ही रहनी चाहिए। आप मेरा साथ देंगे तो ये राज ही रहेगा। हाँ मैं साथ हूँ, लेकिन तुमने तो शुएब को फ़ोन भी कर दिया और तुम ये भी उसे बता चुके हो कि मैं तुम्हें मिल चुका हूँ। तो बस तुम्हारा एक बार उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। और कहना क्या वो मैं तुम्हें कल बता दूंगा। ठीक है, आप बेफिक्र रहें। और कब मिलना है तुम्हारे होने वाले फ्यूचर से, बता देना मुझे। होने वाले नहीं, अब तो हो गए समझे। वैसे ही तुमने लोगों को घेरने वाला फंड सीखा कहाँ से? तुम कोई काम क्यों नहीं करते? ये भी एक काम है ज़ुबैर साहब, हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन कब तक? कभी सौलिया, कभी मानूर, कभी कोई। ऐसे की हुई तो आपने भी दो हैं। लेकिन मैंने किसी को ब्लैकमेल नहीं किया और बल्कि इससे मेरी पहली शादी थी। ज़ारा से मुझे कोई लालच नहीं थी, मैंने उसे दिया ही है, कुछ लिया नहीं है। तुम्हें जितने पैसे और ये गाड़ी मिली थी ना, ये सब मेरे पैसों की थी। मैं अब सेट हो जाऊंगा ना तो फिर सब खत्म। मानूर के साथ एक अच्छी सी ज़िंदगी गुजारूंगा। एक बात याद रखना फुरकान, जिन लोगों के साथ पास्ट में अच्छा ना किया हो ना, उनका प्रेजेंट और फ्यूचर भी अच्छा नहीं गुजरा। याद रख। चलता हूँ। बोलो सारा। मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। गैर ज़रूरी बातों के लिए वैसे भी मेरे पास वक्त नहीं है। आपने मुझसे कहा था ना कि अगर मैं ज़ुबैर से तलाक ले लूँगी तो आप मेरा बच्चा मुझे वापस दे देंगे। तो मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। लेकिन बच्चे के लिए तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा और तब तक तुम चाहो तो ज़ुबैर के साथ रह सकती है। लेकिन एक बात बताओ तुम्हें ज़ुबैर को इतना प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। जब उसकी बस में कुछ है ही नहीं तो वो जितना जोर लगा ले कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, तो वो ये कहता फिर रहा है कि मैं उसे प्रेशर कर रही हूँ। उसे इस बात का कोई एहसास नहीं कि इसने एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया। साजिश तो हमारे साथ भी हुई है, हम भी सब्र कर रहे हैं, तुम भी करो। और देखो, तब तक ज़ुबैर के साथ रहने के लिए तुम्हें वो खुद कह रहे हैं। लेकिन अब मैं ज़ुबैर के साथ रहना नहीं चाहती। मुझे बस मेरा बच्चा वापस चाहिए। मिल जाएगा, किसी ने क्या करना है तुम्हारा बच्चा रखकर।
बात याद रखना, बच्चा लेने की कीमत तलाक है, वो तुम्हें चुकानी होगी। उसके लिए तो मैं तैयार। अच्छी बात है, इंतज़ार करो। आज आप काफ़ी लेट नहीं हो गए? नहीं, मैं लेट तो नहीं हूँ, तुम इंतज़ार कर रहे थे इसलिए तो मैंने कहा कि मैं लेट हूँ। फुरकान से मेरी बात कल ही हो गई थी, मैं उसे खुद ही तुम्हारे पास ले आता, लेकिन वो आज फरियाल ने आना था। तो बच्चे वाला मामला ज़्यादा ज़रूरी था तो मैंने इसलिए फुरकान को कल पे टाल दिया। मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी कि अभी फुरकान आ जाए और उससे सब कुछ मैं डिस्कस कर लूँ। मोहब्बत की ख़राबी यही है कि इंसान को यकीन ही नहीं आता, वो बार बार पूछना चाहता है। वो सब कुछ जो तुम पूछना चाहते हो वो बता चुका है पहले। देखो, अगर एक ही सवाल बार बार पूछा जाए तो जवाब वही होगा जो वो पहले दे चुका है। और हाँ, अगर तुम अपनी तसल्ली के लिए जवाब बदलना चाह रहे हो तो फिर क्या किया जा सकता है? लेकिन ज़ुबैर भाई, मुझे बार बार ये लगता है कि वो झूठ बोल रहा है और ज़ारा भी यही कहती है कि वो झूठा है। हाँ, ज़ारा भी तो सौलिया की बहन ही है ना।